तो हम कर्नल की बात कर रहे थे। तो कर्नल, एक सिस्टम में केवल एक कर्नल होता है, ठीक है। तो कर्नल के अगर हम मेन फंक्शन की बात करें कि कर्नल मेन काम क्या क्या करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है फाइल सिस्टम का प्रबंधन, यानी फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। दूसरा काम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेज करता है। तीसरा क्या करता है? डिवाइस का मैनेजमेंट, जितने भी डिवाइस होता है उनका मैनेजमेंट करता है। यानी आप देख सकते हो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य हैं वो कर्नल ही करता है। अब बात करें प्रोसेसर मैनेजमेंट, तो प्रोसेस का भी ये मैनेजमेंट कर्नल ही करता है। आगे अगर हम स्मृति में चल रहे प्रोग्राम्स तथा उपयोगकर्ता के मध्य रिसोर्स को बांटना हो तो भी ये कर्नल करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है, मैक्सिमम काम है, वो कर्नल ही करता है, ठीक। आगे हम सेल की बात करें। सेल क्या होता है? सेल एक इंटरफेस है, मतलब जैसे यूजर को कमांड देना होगा तो कहां पे देगा, तो सेल एक इंटरफेस है जो कि यूजर को कंप्यूटर के साथ फाइल लो तथा दस्तावेजों को आदान प्रदान करने योग्य बनाते हैं। यानी सेल के माध्यम से ही, सेल आपका एक वह इंटरफेस है जिसके माध्यम से यूजर कमांड दे सकता है और उस कमांड से हमें आउटपुट मिल सकता है। सेल द्वारा उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर निर्देश, कमांड, टेक्स्ट तथा स्क्रिप्ट के द्वारा सीधे संचालित होते हैं। जैसे फाइल बनाना है तो फाइल क्रिएट करने का कमांड हम सेल से दे सकते हैं, फाइल को डिलीट करना है तो उसका भी काम दे सकते हैं। तो सीधे हम संचालित सेल के उदाहरण, अगर हम MS DOS की बात, MS DOS सेल होता है, ठीक है, C सेल होता है, KS सेल होता है और SS सेल होता है। ये अलग अलग सेल हैं के नाम हैं और इनके काम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका एक पर्टिकुलर काम तो है ही है कि यूजर से कमांड लेना और उनको एग्जीक्यूट कराना। हार्डवेयर की बात करें कि तो कर्नल का उसमें हार्डवेयर से क्या इंटरेक्शन है, तो इसमें वे सभी भाग आ जाते हैं जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कार्य या फंक्शन करता है, अर्थात इसके अंतर्गत सभी बाह्य उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइस आते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, ये जितने CPU हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इन्हें जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें हैं सब आते हैं और उनको कर्नल मैनेज करता है। यूटिलिटी की बात करें तो इसमें यूटिलिटी का मतलब होता है छोटे छोटे प्रयोग। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स यानी उपयोगकर्ता यानी यूजर को अधिक से अधिक कार्य क्षमता प्रदान करता है, ठीक। अब बात करते हैं लाइनस की विशेषता, फीचर ऑफ लाइनस। क्या विशेषता है लाइनस की? तो लाइनस की अगर विशेषता की बात करें तो लाइनस एक किसी विशेष कंप्यूटर हार्डवेयर यानी स्पेशल कंप्यूटर हार्डवेयर से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम ये इस प्रकार का सिस्टम होगा तभी लाइनस चलेगा, नहीं, सिंपल कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें नॉर्मल चीजें होनी चाहिए और यह सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम का समर्थन सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का जितने भी प्रोग्राम है इसको सपोर्ट ये करता है। आगे ओपन सोर्स के बारे में थोड़ा सा हम और बता दे रहे हैं कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स कोड है, ये ऐसा मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। यानी अगर हम इसके कोड को देखना चाहें तो ये इंटरनेट पे जाकर इसे हम सर्च कर सकते हैं, इसे अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार बदला भी जाए, जैसे उसमें कुछ आप चेंजेस भी करना है तो अगर आपको कोड मिल गया तो आप कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मल्टी यूजर। तो लाइनक्स आपका एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी यूजर एक ही समय में इसके सभी सिस्टम रिसोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर का मतलब कि कई यूजर एक साथ इससे जुड़ सकते हैं और इसमें जितने भी रिसोर्स हैं उस सारे रिसोर्स का वो एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ा ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए क्या इसी सर्वर बनाया जाता है। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस की अगर हम बात करें तो लाइनक्स के द्वारा हम पासवर्ड को साझा शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फाइल को समूह में बांटकर उन्हें नेटवर्क पर प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल, यहां आप ग्रुप बनाकर भी उसका प्रयोग कर सकते हो। आगे सिक्योरिटी की बात करें तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सिक्योर है। इसमें वायरस, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था, इसमें वायरस जल्दी इफेक्ट नहीं डालता। अगर वायरस आता भी है तो बड़े आसानी से हम उसे रिमूव कर सकते हैं।
तो लाइनेक्स की बात करें तो ये जो भी लाइनेक्स के यूजर हैं को बहुत सारी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी फीचर भी प्रदान करता है, यानी इसकी बड़े आसानी से कोई इसको हैक या क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, आगे वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब हमने कहा आभासी मेमोरी, जो फिजिकल मेमोरी ना हो। तो यदि प्रोग्राम को चलाते समय फिजिकल मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसे हार्ड डिस्क में रखा जाता है, बात समझिएगा, कहां रखा जाता है? हार्ड डिस्क में रखा जाता है। हार्ड डिस्क और को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जाता है। अगर वर्चुअल मेमोरी, जैसे हम रैम की बात करें, रैम जहां पर हमारी एक्टिविटी होती है, अगर रैम हमारा कम है या रैम में स्पेस नहीं है, और जब तक रैम में कोई प्रोग्राम नहीं जाएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उस समय हम वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी मतलब एक आभासी मेमोरी, और ये एक्चुअली ये मेमोरी होती कहां पर? ये हार्ड डिस्क में होती है। कहां पे होती है? हार्ड डिस्क में होती है। ठीक है, और ये वर्क आपके एक रैम की तरह ही करती है। ठीक, लाइनेक्स कमांड इन लाइनेक्स, जैसे हमने डॉस में कमांड पढ़े, सेम उसी प्रकार लाइनेक्स और यूनिक्स में भी कमांड होते हैं। कमांड का काम क्या होता है? कमांड का काम होता है यूजर कमांड देता है और जो चाहता है उसको आउटपुट मिलता है। तो हिस्ट्री की बात करें, इसके द्वारा लाइनेक्स में सभी, हिस्ट्री एक कमांड है। आपने कई कमांड टाइप किए, अब आप चाहते हो कि भाई हम जानना चाहते हैं कि हमने हिस्ट्री में कौन कौन से कमांड टाइप किए, तो जैसे आप हिस्ट्री लिखेंगे इसके द्वारा लाइनेक्स में सभी एग्जीक्यूट किए कमांड की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। सपोर्टेड आप नहीं या कोई यूजर आपसे पहले काम कर रहा हो और आप देखना चाहते हो कि इस यूजर ने कौन कौन से कमांड रन किए, तो भी हिस्ट्री कमांड है भाई। हिस्ट्री, आप जैसे हिस्ट्री लिखोगे जितना भी कमांड उसने टाइप किया होगा वो सब आपको दिख जाएगा। दूसरा कमांड डीएफ। डीएफ क्या करता है? डीएफ की मदद से यूज्ड तथा अनयूज्ड डिस्क स्पेस को देखा जा सकता है। डीएफ की मदद से क्या कर सकते हैं? डिस्क इंफॉर्मेशन, डिस्क फाइल, डिस्क में लाइनेक्स में कितने स्पेस है और कितना बचा, कितना यूज हुआ, कितना बचा है। डीयू की बात करें तो ये क्या करता है? फाइल द्वारा ली जाने वाली स्पेस को दिखाता है। फाइल, जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं ना कि कितना स्पेस लिया प्रॉपर्टी में जाके, सेम उसी तरह फाइंड। तो फाइंड के हम नाम से ही पता है कि फाइंड क्या करेगा? फाइल में उपस्थित डेटा को खोजने, सर्च करने में मदद करता है। ठीक है। एमवी कमांड। एमवी कमांड क्या करता है? किसी फाइल अथवा डायरेक्टरी का पुनः नामकरण। ठीक है, एमवी का काम होता है रीनेम करना। अगर आपको फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदलना है तो एमवी कमांड का प्रयोग करते हैं, या मूव भी कर सकते हैं, दोनों काम करते हैं। फाइल या निर्देशिका का पुनः नामकरण या विस्थापन, दोनों काम है। दूसरा है एलपीआर। अगर हम एलपीआर की बात करें तो एलपीआर कमांड जो है प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट इस्तेमाल करना है तो आप क्या यूज करोगे? एलपीआर। इस कमांड के द्वारा किसी भी फाइल की सामग्री, कंटेंट को प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें कोई कंटेंट प्रिंट करना है तो हम एलपीआर की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं ग्रेप। ग्रेप कमांड भी सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए होता है, लेकिन ये फाइल में एक स्ट्रिंग को खोजता है। सर्च करना, ग्रेप में जब भी हम ग्रेप करेंगे तो किसी स्ट्रिंग को सर्च करेंगे। आरएमडीआर। आरएमडीआर का मतलब तो रिमूव डायरेक्टरी। आरएमडीआर की मदद से हम फाइल डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। हमने कोई डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी क्या होता है आप लोग जानते ही। डायरेक्टरी वो स्पेस है जहां हम अपने फाइल या फोल्डर को रखते हैं। फाइल और फोल्डर, फोल्डर को ही डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो हम अगर आरएमडीआर की मदद से करें तो आरएम का मतलब रिमूव, डीआर का मतलब डायरेक्टरी। किल। किल मतलब मारना होता है, हम सभी लोग जानते हैं। यहां किल किसको करेंगे? प्रोसेस करेंगे। तो किल कमांड की मदद से किसी भी प्रोसेस को समाप्त या फिनिश किया। कोई प्रोसेस चल रहा है, हमने बताया ना प्रोसेस में कई प्रकार के, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। कोई प्रोसेस चल रहा है, अब उस प्रोसेस को हमें खत्म करना है तो किसके मदद से करेंगे? किल की मदद से करेंगे। किल लिख के हर प्रोसेस की आईडी होती है, उस प्रोसेस आईडी हम दे देंगे। तो किल कमांड के साथ जब भी हम प्रोसेस की आईडी देंगे वो प्रोसेस आईडी किल हो जाएगी, और किल हो जाएगी वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। टॉप। टॉप की मदद से क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा सीपीयू के प्रयोग अनुसार ऊपरी प्रक्रिया प्रोसेस को देखा जा सकता है। कोई प्रोसेस है, हम टॉप के प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो टॉप की मदद से दे सकते हैं। हु।
हु मतलब कौन, तो हु इसके द्वारा वर्तमान में उपयोगकर्ता यूजर की जानकारी को देखा जा सकता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें एक समय में एक से अधिक यूजर कनेक्ट होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। तो अगर एक से अधिक यूजर हैं और हम देखना चाहें हु कि कौन कौन से लोग कनेक्ट हैं, तो जैसे ही हम हु लिखेंगे जितने लोग लॉगिन हुए होंगे उनका यूजर आईडी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं और जान भी सकते हैं कि एक समय में लाइनेक्स से कितने यूजर जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आगे आते हैं वेयर इज। वेयर इज से क्या होता है, इससे किसी कमांड की स्थिति यानी लोकेशन का पता लगाया सकता है। वेयर इज मतलब कहां पर है। आगे बात करते हैं वेयर के बाद व्हाट इज। तो व्हाट इज का मतलब कि इससे किसी भी कमांड की जानकारी प्राप्त की सकती है। इंफॉर्मेशन को एक लाइन में हम देख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अब हम